हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकंड मेजर माइनर इलेक्टिव चैप्टर 16 जो है हमारा यूनिट 4 हम कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप IIT जैम या फिर गेट के कोई भी एग्जाम अगर इसके बाद बीएससी के बाद आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे जो यूनिट 3 है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया है और यूनिट 4 हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे निम्न समीकरण के स्वैच्छ अचरों का विलोपन कीजिए और आंशिक अवकल समीकरण का ज्ञात कीजिए। ये हमारा जो इक्वेशन है इसको हम ले लेंगे Z इक्वल टू, और हाँ, यूनिट 3 के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने के एंड तक सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। x + y / y + b। ठीक है, ये हमारा Z इक्वल टू आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का क्रमशः x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। पहले हमें इसके x के सापेक्ष अवकलन करना है और फिर y के सापेक्ष करना है। तो डेल Z / डेल x, तो आप इसका गुणा कर लीजिए अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहेगी। डेल / डेल x के सापेक्ष हमें पूरे गुणा करना है, तो xy यहाँ पे आ जाएगा प्लस xb प्लस ay प्लस AB, ये हमारे पास पूरा आ गया। अब इसका जब आप क्या करेंगे, इसके सापेक्ष आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास x y का अवकलन क्या आ जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और y का अवकलन यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे y हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। d x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास x दिया गया, तो जो b है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। d/dx इंटू x का अवकलन हो जाएगा, प्लस ay के सापेक्ष होगा और ab के सापेक्ष, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस y + b आ जाएगा। यहाँ पे इसका 1 हो गया और इसका 1, तो y + b हमारे पास बच गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं डेल Z / डेल s इक्वल टू y + b। इसको मान लीजिए आप p के इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको विलोपित करके सॉल्व करना है उपरोक्त समीकरण को विलोपन। यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो x और y, यहाँ पे हमारे पास जो x और y है वो स्वतंत्र चर है और a b जो है वो स्वेच्छाचर है। तो हम किसको, स्वेच्छाचर यहाँ पे दिया गया ना, तो हम यहाँ पे किसको विलोपित करते हैं, स्वेच्छाचर को विलोपित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमें y के सापेक्ष इसी को अवकलन कर लेना है। तो डेल y इक्वल टू, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया था इसको भी करना पड़ेगा बिल्कुल एज इट इज़। तो हमें d/dy के सापेक्ष बस करना है, तो xy प्लस xb प्लस ay प्लस ab, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जो x है आपका कांस्टेंट आ जाएगा, d/dy इंटू y का आपको इसमें अवकलन करना है। xb का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे कोई भी y के सापेक्ष अवकलन करने के लिए ये नहीं है। यहाँ पे y है हमारे पास, तो इसका अवकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, d/dy इंटू y, ये टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो अवकलन आएगा वो हमारे पास आएगा x + a, क्योंकि y का जो अवकलन होता है वो होता है हमारे पास क्या, 1। तो डेल Z / 1 लिखने का कोई वो नहीं है, अगर किसी के साथ कोई टर्म नहीं लिखा तो मतलब 1 ही लिखा है। और इसको मान लीजिए आप किसके इक्वल है, ये q के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें मान रखना है। तो समीकरण नंबर 2 इसको दे दिया हमने, समीकरण नंबर 3 इसको दे दिया। अब समीकरण नंबर 2 और 3 का अगर हम गुणा कर दें तो, ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 का गुणा कर दें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से हम ले लेंगे समीकरण नंबर 2 और 3 का गुणा करने पर आपको पता है समीकरण नंबर 2 हमें क्या गिवन है। समीकरण नंबर 2 जो है हमारा वो क्या है, p है। p इक्वल टू क्या दिया गया है हमें, p इक्वल टू दिया गया है y + b। ठीक है, और यहाँ पे इसका गुणा आप किससे करेंगे, q से करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x + b से, x + a से, सॉरी, ये हमारे पास q की वैल्यू है, p की वैल्यू है, यानी कि pq इक्वल टू हमारे पास क्या है, y + b इंटू x + a, ये है हमारे पास। और हमारे पास z के इक्वल क्या दिया गया था, ये देखिए हमारे पास z इक्वल टू दिया गया था x + a y + b, और ये भी वही है x + a y + b। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इसको लिख सकते हैं, चूँकि हमारे पास p और q इक्वल, p इंटू q इक्वल टू क्या है, z के इक्वल टू है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ये इसको हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करके हम ये ले आए। तो अब हम लिखेंगे ये कौन सी कोटि का अवकलन है, जो कि प्रथम कोटि का आंशिक अवकलन है, जो कि प्रथम कोटि का आंशिक अवकल समीकरण है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। जहाँ नहीं समझ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।